आओ पुत्र, बैठो। पुत्र, तुम्हारे मुख से पहले निकले उससे पहले से मैं तुम्हें व्यापार का ज्ञान देता आ रहा हूं। अब मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं। देखो, इस प्रकार मैं किसी भी वस्तु को तोलता हूं। ध्यान से देखना। तो अब स्वयं प्रयास करो। लो। अरे धीरे, ये समान हो गया है, पहले वजन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब डाल। जिस दंड से बालक गिल्ली डंडा खेलते हैं, उसी दंड से बल्लाल अपने पिता की दुकान पर भार तौलने का अभ्यास कर रहा था। इसी प्रकार बल्लाल अब प्रतिदिन अपने पिता के साथ दुकान पर आता था और फिर कुछ ही दिनों बाद। पिताश्री, अरे आओ, ये है मेरा पुत्र बल्लाल। ये गणित विद्या के विख्यात गुरु हैं। इन्हें प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम गुरुजी। संध्या काल का समय तो तुम्हारे पास होता है, तो आज संध्या से गुरुवर तुम्हें गणित सिखाएंगे। अब गणित भी बल्लाल की दिनचर्या का भाग बन गया था, किंतु कल्याण को इतने में संतोष नहीं हुआ। उसने बल्लाल पर 2 अन्य पाठ का बोझ भी डाल दिया। पिता की महत्वाकांक्षा के कारण उस बालक का बचपन दबता जा रहा था, किंतु बालक का बाल्यपन तो स्वाभाविक है। ये जानने के लिए एक छोटी सी घटना पर्याप्त है। वो मात्र एक बालक नहीं है जो साधारण खेल खेलने में अपना समय व्यर्थ करे। जो भी है, मैं तो नहीं खेल सकता। पिताजी ने मना जो किया है। ये तो गेंद है, वस्त्रों से बनी हुई। बल्लाल, देखते ही मत रहो, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। जाओ ना बल्लाल, फेंको ना। बड़ी विचित्र है ये गेंद। बल्लाल, देखते मत रहो, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। हाँ बल्लाल, उठाओ गेंद और फेंको हमारी ओर। हाँ बल्लाल, उठाओ गेंद और फेंको हमारी ओर। क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? गेंद जीवन में पहली बार देखी है क्या? हाँ, पहली बार देखी है। इसने आज तक गेंद ही नहीं देखी। तो खेला कैसे होगा इसने? चलो, अब तो देख ली ना, तो फेंको हमारी ओर। ये क्या? तुम्हें तो गेंद फेंकनी भी नहीं आती। रुको रुको रुको, देखो, ऐसे पकड़ो और थोड़ा बल लगा के ऐसे फेंको। अच्छा, ठीक है। मैं तो फिर से नहीं फेंक पाया। देखो, ये तो फेंक ही नहीं सका। चलो, फेंको मत, थोड़े मौके हमें दे दो। हाँ, वहाँ भीतर आने से तुम्हारे पिताजी ने रोक रखा है, इसलिए तुम ही आ जाओ ना। ये लो।
समझ गया। जब इसे उछाल के पकड़ोगे तो खेलने का मन करेगा ही ना, और आनंद भी बहुत आएगा। हाँ हाँ, और इससे हाथों की सिकाई भी हो जाती है गेंद पकड़ने से। अच्छा, बल्लाल, अब तुम आ ही गए हो तो खेल भी लो, क्योंकि आज तुम्हारे कोई गुरु नहीं आएंगे। निकट का बांध जो टूट गया है और मार्ग भी बंद है। किंतु मुझे तो गेंद फेंकनी ही नहीं आती, तो मैं कैसे खेलूं? तुम चिंता छोड़ दो, वो हम तुम्हें चुटकी में सिखा देंगे। तब ठीक है। चलो चलो, बल्लाल भी खेलेगा, बहुत आनंद आएगा। चलो चलो चलो। हाँ, ये। इसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पीछे लेके जाने के बाद ऐसे फेंकते हैं। लो, अब तुम प्रयास करो। चले जाओ और फेंको, ठीक है? किस माँ को अपने बच्चे की खिलखिलाहट नहीं भाएगी। बल्लाल पहली बार इतना खिलखिलाकर हंस रहा है, और बालक और खेल का संबंध तो पुष्प और उसकी सुगंध के जैसा होता है। मैं कह रहा हूं ना, खेलने कूदने में बालक का कोई लाभ नहीं होता, समय व्यर्थ होता है बस। किंतु मैं तो अपने पुत्र को बांध कर नहीं रखूंगा भाई। वो तो खेलेगा भी और कूदेगा भी, और भूख भी अधिक लगेगी। तो अब से चावल थोड़ा अधिक ही दिया करो कल्याण भैया। अरे थोड़ा और डाल दो। बांध कर मैं भी नहीं रखता अपने पुत्र को, लेकिन खेल कूद में रुचि नहीं है उसकी, पढ़ने में मन लगता है उसका। खेलने के आनंद का अनुभव अभी उसे हुआ ही कहाँ है। इतनी छोटी आयु में तुमने उसे गुरुकुल भेज दिया, पढ़ाई में व्यस्त कर दिया। हाँ, क्योंकि छोटी आयु में सब सीख लेगा तो समय से पहले सफल भी होगा। इसलिए मुझे बुद्धि मत दो, मेरे पुत्र की रुचि ज्ञात है मुझे। लो। ठीक है, चलता हूँ। इसके बालक खेलकर शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्हें भूख लगती है। तो मेरा पुत्र मानसिक कार्य करता है, उसमें भी तो ऊर्जा लगती है। किंतु मैं तो उसे कुछ अतिरिक्त भोजन नहीं देता। देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। चलो, इस भोला दास ने अनजाने में ही सही एक भली बात तो कही। तो पुत्र बल्लाल, आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हाँ पिताजी, वो आज पहली बार मैं खेल। स्वामी, ये बादाम लो, बल्लाल के लिए। प्रतिदिन भिगोकर खिलाना इसे। जी स्वामी, खिला दूंगी। परंतु अचानक बादाम खिलाने का विचार क्यों आया आपके मन में? इंदुमती, क्योंकि खेल कूद में नहीं, हमारा पुत्र बुद्धि के कार्य में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है ना, और बादाम बुद्धि के लिए अच्छा होता है। पुत्र, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है। बस अब ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करते रहना। अपना ध्यान खेल कूद में कभी भटकने मत देना, बता रहा हूं। उसका कोई लाभ नहीं, समझे? देखो, मैंने तो तुम्हें बोलने ही नहीं दिया। तुम कह रहे थे आज तुम बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि ये तो बड़ी दुविधा है। मैंने सत्य कहा तो पिताजी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, और असत्य कहा तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा। पिताजी, वो प्रसन्न है क्योंकि मैंने उसे बता दिया है। मार्ग भी ठीक हो गया है और कल से गुरुजी भी आने लगेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अन्यथा कितना समय व्यर्थ हो जाता पुत्र बल्लाल का।